नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत सरकार और राज्य सरकार यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हम सबसे संपर्क में हैं, हम सभी की सुरक्षा चाहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कांग्रेस के मेकेदातु पद यात्रा बेंगलुरु शहर में प्रवेश। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को शहर के लोगों से ट्रैफिक जाम के लिए माफी मांगी। कर्नाटक बेंगलुरु। यूक्रेन के खार्किव में राज्य के मेडिकल छात्र की मौत। नोडल अधिकारी मनोज राजन ने पुष्टि की कि नवीन यूक्रेन में भारतीय छात्र मर चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नवीन के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। बोम्मई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने नवीन के माता पिता से बात की और उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्नाटक। अल्पसंख्यकों को धमकाने के आरोप में एबीवीपी नेता पर मामला दर्ज। कथित तौर पर भाषण 23 फरवरी को विजयपुरा में दिया गया था। यूक्रेन से निकालने में मदद के लिए 2 सरकारी अधिकारी तैनात। कर्नाटक सीएम। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर देश भर में दुख की लहर। विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। कर्नाटक शहर में देखा गया वायु प्रदूषण का उच्च स्तर। स्टडी रिपोर्ट। देश में फंसे भारतीयों की मदद के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी जा रही है। यूक्रेन संकट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ओडिशा पंचायत चुनाव में नवीन पटनायक ने बीजेडी का वर्चस्व। 100 सीटें भी नहीं जीत पाई बीजेपी कांग्रेस। गुरुग्राम के सेक्टर 31 के बंद पड़े घर से तलाशी के दौरान मिले आधा दर्जन हैंड ग्रेनाइड। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जारी किया गया निर्देश। हर हाल में आज ही कीव छोड़ने को कहा गया। आप 18,000 लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। गुजराल ने तो 1.7 लाख लोगों को निकाला था। पीएम मोदी पर बरसे यशवंत सिन्हा। शार्प शूटरों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहारी उत्तरी जिला। यूक्रेन बमबारी में एक भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। एफएम रेडियो पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर। अनंतनाग के मैटरनिटी अस्पताल में सिलेंडर फटा। 2 बच्चों समेत 10 घायल। पंजाब। यूक्रेन में फंसे छात्रों के पेरेंट्स ने जताई नाराजगी। भारत सरकार पर लगाए आरोप। यूक्रेन क्राइसिस। दहशत और बदहवासी के बीच पंजाब के छात्रों से नस्लीय दुर्व्यवहार। लात घूंसों से हो रही है पिटाई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तेजी से निकालने में अब वायुसेना भी जुटेगी। पीएम मोदी ने दिया निर्देश। कोरोना वायरस। भारत में एक्टिव केस अब 1 लाख से कम। पिछले 24 घंटे में 6,915 नए कोविड-19 मामले। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिसे समाजवादी पार्टी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लखनऊ के शिव मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। यह अब जनता के लिए खुला है। राष्ट्रपति भवन। 3 प्रमुख राज्यों के सीएम का आज है बर्थडे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों मुख्यमंत्रियों नीतीश, स्टालिन और चन्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इटावा। गले की फांस बनी प्रेमिका तो शख्स ने पत्नी और दोस्त संग कर दी हत्या। शव को यमुना में बहाया। 5वें चरण तक अखिलेश ने बीजेपी को पिलाया पानी। रामगोपाल यादव की पूर्वांचल की जनता से अपील, अब बाबा जी को मठ भेज दें। नोएडा में 16 वर्षीय किशोरी लापता। पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जांच में जुटी पुलिस। शिमला में 3 माह से लापता भगत राम की मिली लाश। सिर पैर गायब। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। हरियाणा बजट 2022। बजट में गरीबों के कल्याण पर रहेगा फोकस। अनियमित कॉलोनियां हो सकती हैं रेगुलर। महाशिवरात्रि 2022। फतेहाबाद। शिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से की रूस और यूक्रेन में अमन बहाली की कामना। गुजरात बजट का लाइव कवरेज चाहती है कांग्रेस। भाजपा सरकार ने किया इनकार। भाजपा कहती थी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किसी की आय दोगुनी हुई? जब किसानों को खाद चाहिए थी, ये सरकार खाद नहीं दे पाई। बस्ती में सपा प्रमुख अखिलेश यादव। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे संघर्ष में हमारे प्रधानमंत्री और सरकार प्रभावी भूमिका निभा रही है।
प्रधानमंत्री आए दिन बैठकर इसकी समीक्षा करते हैं कि कैसे हमारे भारतवासी वापस भारत आएं। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गहलोत सरकार से आईफोन 13 लेकर फंसी बीजेपी, पार्टी में ही फंस गया पेंच, कई एमएलए का नहीं छूट रहा है मूव। पाक इंडो बॉर्डर, वेस्टर्न राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा सर्च अभियान, 20 संदिग्ध पकड़े। हिमाचल, नाबालिग को शराब पिलाकर किया रेप, शिमला सरका घाट के 2 युवकों को 20-20 साल की सजा। बजट सत्र से पहले बिगड़ी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तबीयत, अस्पताल में मिलने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। यूपी चुनाव, जहां से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, वहां सपा और भाजपा समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। यूपी चुनाव, कांग्रेस जबरदस्त जातिवादी, सपा गुंडों की पार्टी और भाजपा ब्राह्मण विरोधी, मायावती। क्राइम थ्रिलर मूवी से टीचर ने बनाया था छात्र के मर्डर का प्लान, घंटों बैठकर देखा था एक ही सीन। पंजाब के बाद अब तेलंगाना में बिहारियों पर तंज, कांग्रेस अध्यक्ष ने डीएनए पर भी की टिप्पणी। 20 साल की नौकरी फिर भी छटनी का खतरा, बिहार के डेटा ऑपरेटरों ने सरकार से लगाई गुहार। सपा और बसपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया, 11 चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य नहीं, दिल्ली सरकार। अर्थशास्त्रियों ने बताया, रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ी है और इसका असर ऑयल और दूसरी कमोडिटी की कीमतों पर पड़ रहा है। इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। दिल्ली में आज से शराब पर नहीं मिलेगा डिस्काउंट, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। रशिया यूक्रेन युद्ध, आखिर पड़ गई महंगाई की मार, आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 105 रुपए महंगा। सोनीपत, गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, चरित्र पर था संदेह, पति गिरफ्तार। विमेन वर्ल्ड कप 2022, स्मृति मंधाना की जोरदार वापसी, भारत ने आखिरी वार्म अप मैच में दी वेस्टइंडीज को मात। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।